So hello guys, welcome to our YouTube channel, and let's start with Bank Nifty and Nifty analysis for the Monday. And before that, I just want to show you the performance that we have achieved in the last trading session, right? So on 3rd of August we have discussed. Sorry, on the 4th August we have discussed that the market has made this pattern, which is ABC, that we have discussed a lot of time in our classes in the live session that we have discussed. And we have seen that this is your A, this is your B part, and C part will be your first one will be at this area, and the third one will be at this area, right? So we are waiting for this level to be achieved, but for that we have to wait for the breakout of this trend, right? Of this consolidation part, we have to wait for this high to be crossed, right? As we have discussed in the live session a lot of time, that whenever the market is in the uptrend, and whenever this market formed this kind of pattern, right? So once it achieve its first target, there is a high chances that it can retrace back to the point where from it take the breakout, right? We have discussed a lot of time. So basically अब होगा क्या यहाँ पे कि जब भी अब इसको सेकंड मूव लेना होगा, so यहाँ पे होगा क्या कि इस वाले पार्ट जो ये वाला हाई है, मार्केट हैव टू ब्रेक दिस हाई लेवल, राइट? जैसे ही मार्केट इस हाई लेवल को निकाल देगा, एंड बिफोर दैट आई जस्ट मेंशन दैट दिस इज द नॉट द सिंगल पॉइंट, दिस इज द जोन, राइट? जैसे ही मार्केट इस जोन को निकालेगा, बिकॉज दिस इज द प्रीवियस हाई, अगर मार्केट इस एरिया में कहीं ओपन हो जाता है एंड उसके बाद में मार्केट इस हाई को निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो वी विल सी दैट कि मार्केट विल शो यू द 17,550 और 60 तक के लेवल्स, राइट? So how I identified that? I identified that just with the help of this extension part, and मैं कई बार इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ आप लोग के साथ में, right? See, right, this area 1.618 will be the first target, as we have discussed a lot of time कि हम लोग मिनिमम ये टारगेट लेके चल सकते हैं, but those person who are not able to hold till 1.618, so they can go with the 1% तक का level easily, राइट? सो यहाँ पे ये लेवल्स होते हैं, बहुत इजीली देखने को मिल जाते हैं, बट थिंग इज कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका थोड़ा सा 1:1 या 1.5 हो सकता है, बट फॉर 1.618 यू विल गेट इजीली 1:2 रेशियो, राइट? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दैट, ओके? सो दिस इज द निफ्टीज प्रोडक्शन दैट वी हैव डन नाउ, एंड विल सी दैट मंडे को मार्केट कहाँ पे ओपन होता है. लेट्स से अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो विल वेट फॉर दिस लेवल टू बी ब्रीच, एंड इफ मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे मार्केट एक बार एक विक टच कर दे बस, उसके बाद में आपकी एंट्री हो सकती है, ठीक है? बट इफ मार्केट ने यहाँ पे अपना अगर मार्केट ने यहाँ कहीं अपना गैप अप कर दिया टारगेट्स पे, तो वी हैव टू वेट फॉर द अदर कंफर्मेशन लेवल्स और द अदर पैटर्न्स टू बी फॉर्म्ड, राइट? सो विल सी दैट कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है. एज ऑफ नाउ एसजीएक्स जो है वो कहीं इसी एरिया में आप ओपन होने का शो कर रहा है, तो विल वेट फॉर दैट, ओके? विल सी दैट. एंड नेक्स्ट वन इज बैंक निफ्टी, एंड एक बार बैंक निफ्टी को भी देखते हैं. सो बेसिकली बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है. इफ़ यू विल सी दैट कि जब मैंने मार्केट में यहाँ पे जब मार्केट में जब ये वाला रिट्रेसमेंट आया था, मार्केट में जब ये जो फॉल आया था, ये आपके जो भी आपका आरबीआई ने एक इंटरेस्ट रेट हाइक किया है उसकी वजह से एक फॉल था, लाइक मार्केट ने उसको एक दिन पहले डिस्काउंट कर दिया था, ठीक है? सो उसके बाद में जब बात हुई थी हमारी, जब मैंने बोला भी था कि यहाँ पे शॉर्ट मत जाना, बिकॉज मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आपके ट्रैपिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? सो वेन एवर यू विल सी दैट काइंड ऑफ दिस फॉल इन द अप ट्रेंड, तो जस्ट इग्नोर दैट, इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट में काम करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ट्रैप करेगा, ठीक है? एंड यू विल नॉट, मैंने ये भी चीज़ बोली थी कि आपको सबसे पहले चीज़ होती है यहाँ पे प्रोसेस को देखना, ठीक है? मार्केट अगेंस्ट में, लेट्स से मार्केट पूरा अप ट्रेंड में एंड यू आर लाइक मेकिंग द पोजीशंस इन दिस एरिया, so that means you're not falling somewhere around your setup or process, or you're not following the overall trend. So try करो कि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड, यानी कि लेट्स से अगर मुझे मार्केट में दिख रहा है आपको लाइक कि पूरा अप ट्रेंड चल रहा है, तो जहाँ पे भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, ट्राई करो कि वहाँ से आप अपना लॉन्ग पोजीशंस को उठाना स्टार्ट करो, ना कि कहीं पे सेल पोजीशन लाइक रिट्रेसमेंट पार्ट हो रहा है. लाइक सर कई बार लोग पूछते सर यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं कि सॉरी रेजिस्टेंस के आसपास है. सो आई सेड दैट कि नो, क्यों अगेंस्ट मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेंड करना है, और क्यों मार्केट के अगेंस्ट में आपको परफॉर्म करना है? थोड़ा सा वेट कर सकते हो, इस लेवल तक के रिट्रेस होने का वेट कर सकते हो. उसके बाद में डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, प्रीवियस आपकी जो प्रीवियस हाई होगा वो ब्रेक होगा. अगेन मेक द पोजीशंस एंड गो विद द लेवल्स ऑफ 338 371. व्हाट्स रॉन्ग विद इट? कोई गलत चीज़ नहीं है यहाँ पे. अगर आप लाइक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का वेट कर रहे हो, लाइक ब्रेक होने का, उसके बाद में यहाँ पे हाईज का ब्रेक होना है, तो इतना वेट तो एटलीस्ट मार्केट में आपको दिखाना पड़ेगा ना, इतना पेशेंस तो मार्केट को दिखाना पड़ेगा. अदरवाइज कहीं ना कहीं जब लॉन्ग टर्म में अपने आप को एज एन ट्रेडर देखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है? कहीं पे भी एंट्री बनाना, कहीं पे भी एग्जिट ले लेना, तो इसको एज एन लिविंग नहीं देख पाओगे फिर, राइट?
तो ट्राई करो कि मार्केट का जो भी ओवरऑल ट्रेंड है वहाँ अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेट्स से अप ट्रेंड में अभी मार्केट चल रहा है, तो अगर अप ट्रेंड में अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जस्ट गो विद इट. इफ मार्केट उसके अगेंस्ट में आपको दिखा रहा है कुछ मूव्स, कुछ छोटी सी मूव दिखा दे रहा है, तो जस्ट लीव इट, राइट. थोड़े दिनों के लिए अगर ट्रेडिंग छूट भी जाए, लाइक 1-2 दिन आपको पोजीशंस ना भी मिले, तो दैट्स टोटली ओके. ओके, चलिए. सो यहाँ पे बेसिकली निफ्टी बैंक में यही चीज़ हुई है कि यहाँ पे जैसी ये एक सेटअप था, राइट. जब मार्केट नीचे आया उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हायर बनाया, एंड वी हैव डिस्कस दैट कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, तो मार्केट ने हमें ब्रेकआउट दिया भी, तो विल डेफिनेटली उसके बाद हम लोग यहाँ पे पोजीशंस का ट्राई करेंगे, राइट. तो बेसिकली मार्केट जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने यहाँ पे पहला लेवल टच किया. नाउ अब यहाँ पे जो एक रिट्रेसमेंट पार्ट है वो हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. अगर मंडे को मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन होता है तो हो सकता है मार्केट इस एरिया में कहीं खुले, तो वी हैव टू वेट फॉर दिस ट्रेंड लाइन टू बी ब्रोक, राइट, टू अचीव दिस टारगेट. करेक्ट, हमको वेट करना पड़ेगा इस टारगेट के अचीव होने का, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते से यहाँ पे ये लेवल्स ओपन हो जाएंगे. ओके, एंड उसके लिए फिर ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे कि ये आपका जो लेवल है, यानी कि जो ये रेजिस्टेंस पार्ट यहाँ पे शो कर रहा है, शायद ये आपका ब्रीच हो जाए. ठीक है, 38,168 का जो लेवल है ये आपको फिर ब्रीच होता हुआ दिखाई दे सकता है. ओके, सो ये तो रही बात बैंक निफ्टी और निफ्टी की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द some stocks that we have discussed and we have seen that कि वहाँ पे आपका एंट्री ट्रिगर हो चुका था. फॉर द एग्जाम्पल आपका एयू बैंक, ठीक है, एयू बैंक को हम लोग कई टाइम से डिस्कस कर रहे थे, राइट. तो विल सी डेली चार्ट पे इसका परफॉर्मेंस अभी कैसे चल रहा है. सी देखो, एक के बाद एक शूटअप कैंडल है, एक के बाद एक शूटअप कैंडल. नाउ दिस वुड बी अ फर्स्ट टारगेट, राइट. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे समवेयर अराउंड 650 पे आपका सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, राइट. सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, तो हो सकता है यहाँ से एक रिट्रेसमेंट पार्ट आपको देखने को मिले. ठीक है, सो द गाइज वो आर कंफर्टेबल विद दैट एरिया, तो वहाँ पे वो अपना मंडे के दिन अगर आप मार्केट कहीं कहीं खुलता है तो आप अपना एक बार को कुछ पोजीशंस को बुक कर सकते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो. ठीक है, मैंने कई बार डिस्कस भी किया, एक बार ऑप्शन चेन को भी आप देख लिया करो. ठीक है, जैसे ही आप स्टॉक्स में जा रहे होते हो तो वहाँ पे सबसे हाईएस्ट कॉल रेटिंग कहाँ चल रही है. वैसे तो आप प्रेफरेंस दो कि आपका जो दैट प्राइस एक्शन है वो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, एंड डेटा जो आपको दिख रहा है मार्केट में वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, बट नाउ इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, जो डेटा को प्रेफरेंस देता है वो उनके लिए है, और जो मार्केट में यानी कि जो आपका जो प्राइस एक्शन को यानी कि जो भाव को इम्पोर्टेंस देता है उनके लिए सेटअप है ये वाला. एंड वी आर वेलकमिंग यू, बिकॉज प्राइस जो होता है वो अल्टीमेट गॉड है. ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि प्राइस हर चीज़ डिस्काउंट करता है यहाँ पे. ठीक है, सो आप ट्राई करो ये चीज़ कि जब आप मार्केट में कोई पोजीशंस देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेकआउट्स देख रहे हो, तो उनमें देखो कि ऑप्शन चेंज जो अगर वो डेरिवेटिव्स में हैं, डेरिवेटिव्स में लिस्टेड हैं, तो उनका जो ओआई डेटा है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है. देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट वहाँ तक तो टच कर ही सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क रिवॉर्ड, अपना क्वांटिटी सिलेक्शन वो सब आप कर सकते हो. ठीक है, चलिए, तो ये रहा एयू बैंक का. एंड सेकेंडली मुथूट. लो लेट्स टॉक अबाउट द मुथूट. एंड मुथूट का हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट इसमें लेके बहुत एग्रेसिव है. सो वी आर डिस्कसिंग देयर कि यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, यहाँ पे फिर मार्केट ने परफेक्ट एक मूव दिखाया है, तो वी आर वेटिंग फॉर दिस लेवल, राइट. ये मार्किंग भी आपके सामने की गई थी पूरी की पूरी, तो 1195 के अराउंड तक के लेवल्स वी कैन सी लाइक फ्यू सेशंस, राइट. सो विल सी दैट कि ये कब तक यहाँ पे अचीव होगा, एंड उसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में जब ये अचीव हो जाएगा. ओके, सो बेसिकली मेरा यहाँ पे एक ही मोटिव है कि आप प्रोसेस को बिल्डअप करो, प्रोसेस पे ध्यान दो, कॉल्स पे नहीं. लाइक कॉल्स मेरे से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत किया करो कि लाइक मैं आपको कॉल दूंगा. लाइक मैं जब भी सामने आपके आता हूँ कोई भी स्टॉक लेके, मैं सबसे पहले एक चीज़ डिस्कस करता हूँ, गाइस सी यहाँ पे सेटअप दिख रहा है, यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है. सो बेसिकली व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस पार्ट. ठीक है, तो आपको प्रोसेस पे ही भरोसा करना है बस. जितना भरोसा लाइफ में किसी पे भी करते हो उतना भरोसा अपने प्रोसेस पे भी करो. प्रोसेस को बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अल्टीमेटली जब ये प्रोसेस जब बिल्डअप हो जाएगा, सेटअप जब बिल्डअप हो जाएगा, यू विल सी कि आपका वहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज आएगा ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, राइट. सो that is it for today, and we'll see you in the live session that will be held on Monday, right, from 10:30 to 11:30. Okay, so see you soon guys, so take care and happy trading.